Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series. So this video is all about GNM admission in LLRM Medical College. तो जैसे मैं आपको बता दूं कि LLRM में BSc नर्सिंग के अलावा GNM भी है। तो अब हम बात करेंगे कि आप GNM में एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो LLRM में GNM की 66 सीट्स हैं, उसमें 5 सीट लड़कों की भी है और 61 सीट्स लड़कियों की है, और उसमें आपको 20% हैंडीकैप का कोटा भी मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन मिलेगा कैसे। तो फ़िलहाल करंट में जुलाई में फॉर्म निकले हुए हैं, तो जिसको एडमिशन लेना है वो जल्दी जाके फ़िलहाल फॉर्म भर सकता है, और वो अभी अगस्त तक कंटिन्यू होंगे। और साइट है DGMH-UP। यस, DGMH-UP। ये गवर्नमेंट साइट है यूपी की, जिस पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आपको ये साइट डायरेक्ट नहीं मिलती है तो sarkari-result.com तो सबको पता होगी। तो आप sarkari-result.com पे जाइए, वहाँ पे आपको ये साइट दिख जाएगी, तो आप वहाँ से उसको लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं किसी भी साइबर कैफ़े से। DGMH-UP, ठीक है। यहाँ पे आप जाइएगा तो आप फॉर्म फिल करवाएंगे, तो उसमें बहुत सारी जो भी आपकी डिटेल्स फिल होंगी, आप जैसे भी साइबर कैफ़े वाला आपको बोलेगा जो जो फॉर्म में होगा आप फिल करवा दीजिएगा। फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कोई एंट्रेंस नहीं होता है, कोई एंट्रेंस नहीं होता है। 10th और 12th की जो आपके मार्क्स हैं, 10th और 12th की परसेंटेज है, उसका एवरेज लिया जाता है, और उस एवरेज के बेस पे मेरिट लगती है। मेरिट में मतलब मेरिट लगती है और काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग में आपको जौन सा कॉलेज अलॉट होएगा आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है। तो जैसे अभी फॉर्म निकले हुए हैं तो फॉर्म अगस्त तक चलेंगे, उसके बाद सितंबर में काउंसलिंग होएगी, और फिर अक्टूबर में आपका GNM का कोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे अगस्त में फॉर्म की डेट जब मतलब फिनिश हो जाएंगे फॉर्म भरने, उसके बाद जब काउंसलिंग होती है सितंबर में, तो जो साइट है उसी पे ही लिस्ट आउट होती है आपकी मेरिट की। वो अपने आप ही आपके 10th-12th का एवरेज निकाल के और मेरिट लिस्ट आउट करते हैं, और वो बताते हैं कि अब किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होता है, क्योंकि ये साइट पर्टिकुलरली LLRM में GNM में एडमिशन लेने की नहीं है, ये ओवरऑल यूपी की है। तो ओवरऑल यूपी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें GNM है, तो उसमें से मतलब आपको अगर मतलब आपकी अच्छी परसेंट है 10th-12th में एंड यू हैव अ गुड एवरेज, तो उसके बाद अगर आप काउंसलिंग में फिर LLRM अलॉट होता है तो आप LLRM में आके फिर एडमिशन लोगे। अब मैं बात करूँगी कि ऐसा भी होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे जो आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है ना, और जो आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत सारा जैसे रैंक होती हैं, तो बहुत सारा क्या होता है, गैप होता है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो बहुत डिफरेंस होता है, 100 200 रैंक्स का डिफरेंस होता है। तो जैसे जो नीचे जिनकी रैंक होती है और ऊपर वालों ने एडमिशन नहीं लिए, तो फिर नीचे वालों की रैंक ऊपर चली जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सीट्स खाली रहती हैं। तो फिर आपको उसके हिसाब से कॉलेज, ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी रैंक नीचे हैं तो आपको LLRM में GNM नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारी सीट्स, बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं और बहुत लोग मतलब मेरिट लिस्ट आउट होती है बट एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो सीट्स खाली चली जाती हैं जो भी कॉलेज उन्हें अलॉट होता है उसके हिसाब से, तो आपकी रैंक ऊपर आ जाती है ना, आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसा मत सोचना बस। हाँ, पर ये है कि फिर भी ऐसा नहीं कि ये चीज़ हर बार होती है हर बार, बट इट डिपेंड्स ऑन लक कि कितनी रैंक एक्सीड हो रही है। तो अगर आपकी 10th-12th में परसेंटेज अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको LLRM में GNM मिल जाए। तो ये तो हुई एडमिशन की बात। फिर वो अपने आप आपको साइट पे दिख जाएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है काउंसलिंग में, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप आके उस मतलब LLRM में GNM में एडमिशन ले सकते हैं। एंड आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस भी होती हैं, जैसे आप खुद भी फिल कर सकते हो कि मतलब मेरे को ये कॉलेज चाहिए। जैसे कॉलेज प्रेफरेंसेस मिलती हैं आपको, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने घर के पास या जो आपको अच्छा लगे तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। अगर आपकी मेरिट उस हिसाब से सूटेबल होगी, आपके मार्क्स, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। अदरवाइज़ वो अपने आप देते हैं। तो वैसे तो वो अपने आप ही अलॉट करते हैं, बट हाँ ऐसा भी होता है कि आपको जो कॉलेज चाहिए होता है कि रैंक ऊपर चली गई, या फिर कॉलेज प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो फिर अक्टूबर में, सितंबर में आपकी काउंसलिंग होती है, आपका एडमिशन हो जाता है, और अक्टूबर में आपकी GNM की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं GNM की फ़ीस की।
तो LLRM में LLRM में GNM की कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस है। 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करना। इट इज़ कम्प्लीटली गवर्नमेंट फ्री कोर्स, तो आपको इसका एक भी रुपया नहीं देना होता है। रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल की फ़ीस 3000 पर मंथ है। उसमें आपका मेस इंक्लूड है, आपका रहना और खाना दोनों इंक्लूड है। आपकी हॉस्टल की फ़ीस 3000 है 1 महीने की, और उसमें ही आपका लाइट, आपका पानी, आपका रहना और आपका खाना सब है। और कॉलेज की कोई फ़ीस नहीं है LLRM में GNM की। एंड इट इज़ अ 3 year कोर्स, 3 साल का कोर्स है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट एडमिशन प्रोसेस ऑफ GNM इन LLRM मेडिकल कॉलेज। तो आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि कहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे और कैसे आपको एडमिशन मिलता है, कैसे कॉलेज अलॉट होता है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। And hope you like the video. Do subscribe my channel and comment below if you have any more doubts, and thanks for watching.